बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हर रोज़ नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे हुए बेल आइकन को दबाकर ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट करें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हदीस में आया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चा जब तक बालिग नहीं होता उसके नेक अमल उसके वालिदैन के हिसाब में लिखे जाते हैं और जो कोई बुरा अमल करे तो वो उसके हिसाब में लिखा जाता है, ना वालिदैन के। फिर जब वो बालिग हो जाता है कि उसकी हिफाजत करें और उसे कुव्वते बाहम पहुँचाएं, इस्लाम में 40 साल की उम्र को पहुँच जाता है तो अल्लाह ताला उसको 3 किस्म की बीमारियों से महफूज कर देते हैं। पहली जनून, दूसरी जजाम, तीसरी बरस। जब बंदा 50 साल की उम्र को पहुंचता है तो अल्लाह ताला उसका हिसाब हल्का कर देते हैं। जब 60 साल की उम्र को पहुंचता है तो अल्लाह ताला उसको अपनी तरफ रजू की तौफीक नसीब फरमाते हैं। जब 70 साल को पहुंचता है तो सब आसमान वाले उससे मोहब्बत करने लगते हैं और जब 80 साल को पहुंचता है तो अल्लाह ताला उसकी नेकियों को लिखते हैं और गुनाहों को माफ कर देते हैं। फिर जब 90 साल की उम्र को पहुंचता है तो अल्लाह ताला उसके अगले पिछले गुनाह माफ फरमा देते हैं और उसको अपने घर वालों के मामले में शिफायत करने का हक देते हैं। उसकी शिफायत कबूल फरमाते हैं और उसका लक़ब आमीन अल्लाह और असीर अल्लाह फिल अर्ज़ यानी अल्लाह का मुतमिद और ज़मीन में अल्लाह का कैदी हो जाता है, क्योंकि इस उम्र में पहुंचकर अमूमन इंसान की कुव्वत खत्म हो जाती है, किसी चीज में लज्जत नहीं रहती, कैद की तरह उम्र गुजारता है। और जब इंतहाई उम्र को पहुंच जाता है तो उसके तमाम वो नेक अमल नामाए इमाल में बराबर लिखे जाते हैं जो वो अपनी सेहत यानी कि कुव्वत के जमाने में किया करता था, और अगर उससे कोई गुनाह हो जाता है तो वो लिखा नहीं जाता। हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मेरे बंदे की उम्र 40 साल की हो जाती है तो मैं उसको 3 किस्म के अमराज से महफूज कर देता हूँ। पहला जनून, दूसरा जजाम यानी के कोड़ और तीसरा बरस से आफियत देता हूँ। मतलब ये कि 40 साल के बाद इन अमराज का वकू बहुत कम हो जाता है। जब मेरे बंदे की उम्र 50 बरस की हो जाती है तो उससे यसीर यानी कि आसान हिसाब करूंगा। मतलब ये कि 50 साल वाले से क़यामत में आसान और सहल हिसाब होगा। अल्लाह ताला की मग़फ़िरत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने एक आदमी को देखा जो अपने गुनाहों की कसरत की वजह से मायूसी में मुब्तला था, तो आपने फरमाया, मायूस ना हो, अल्लाह ताला की रहमत तेरे गुनाहों से कहीं ज्यादा है। अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल फरमाई कि ऐ दाऊद अलैहिस्सलाम, मुझे अपना दोस्त रखो और मेरे बंदों के दिल में मेरी मोहब्बत का बीज बो दो। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या अल्लाह, इसका तरीका क्या है? फरमाया, उन्हें मेरा फजलो करम याद दिलाओ, क्योंकि उन्होंने मेरी जानिब से भलाई के सिवा कुछ देखा ही नहीं। यहया इब्ने अक्सम रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने ख्वाब में देखा तो पूछा कि अल्लाह ताला ने आपके साथ क्या मामला किया? उन्होंने बताया कि अल्लाह ताला ने मुझे हिसाब की जगह खड़ा करके दरियाफ्त फरमाया कि तुमने फलां फलां काम किए हैं, मुझ पर खौफ हिरास तारी हो गया। मगर मैंने अर्ज किया, ऐ बारी ताला, मुझे आपके बारे में ऐसी तो कोई खबर नहीं मिली थी। अल्लाह ताला ने फरमाया, फिर कैसी खबर मिली थी? मैंने अर्ज किया, मुझसे अब्दुल राजिक ने, उनसे मुअम्मर ने, उनसे ज़हरी ने और उनसे हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु ने, उनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उनसे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने, और उनसे आपने फरमाया कि मैं बंदे के साथ वही सलूक करता हूँ जिसका वो मुझसे गुमान रखता है, और मेरा गुमान तो ये था कि
آپ مجھ پر رحم فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، جبرائیل علیہ السلام نے سچ کہا، میرے رسول نے سچ کہا، انس نے سچ کہا، زہری نے سچ کہا، معمر نے سچ کہا، عبد الرازق نے سچ کہا، جو میں نے تم پر رحم کیا۔ حضرت یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پھر مجھے بہت ہی عمدہ جوڑا پہنایا گیا، جنت کے فرشتے میرے آگے پیچھے چلتے تھے اور مجھے ایسی خوشبو ملی جو میں نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ حضرت انس نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھ کو بندے سے جب وہ دونوں ہاتھ میرے سامنے اٹھاتا ہے تو شرم ہے کہ میں اس کے دونوں ہاتھوں کو لٹا دوں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یہ بندہ مغفرت کا مستحق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مگر میں تو بخشنے والا اور پرہیزگاری کا اہل ہوں، یعنی اس لائق ہوں کہ مجھ سے خوف کیا جائے۔ میں تم کو گواہ رکھتا ہوں کہ میں نے بندے کی مغفرت کر دی۔